राम श्री रामकृष्णचरितमानस एपिसोड 7 दोहा क्रमांक 7। राम कृष्ण अति पावन चरित चहत हूँ गान, हो सहायक गण निधि करहु सदा कल्याण। राम कृष्ण पद ध्यान धर, राम कृष्ण पद नेह, राम कृष्ण पद प्रीति कर, अखंड आनंद गे। राम कृष्ण तुम कृष्ण हो, राम कृष्ण तुम्हारा, मन से तेरा नाम जपूं, तन से तेरा काम। जाकर कथा कहूँ मैं भाई, सुनहु सरल चित तज कपटाई। सत्यनिष्ठ कुधिराम गोसाई, कारज एक श्री हरि सेवकाई। जप तप ध्यानयति अनुरागी, जप तप ध्यानयति अनुरागी। प्रेम पूरित मन परम त्यागी, क्षमाशील गुण सहज स्वभावा। रामचंद्र पद मनयति भावा, निज करनी तनव पुलकरि चयना। पूजहि रघुबर तन मन बयनम, ताकर प्रिया चंद्रमणि माई। स्वच्छ सरल चित चंद्र की नाई। पावन पति पदहि अति स्नेहा, पति मुख वचनन कछु संदेहा। देवदनुज मुनि पर अति प्रीति, यथा योग्य से वही जस रीति। गाँव देरे बसहि द्विज, करहि सदा गुणगान। झूठ वचन नहीं बोलहि, परम प्रिय भगवान। बोले राम कृष्ण देव की जय। ओम तव कथामृतं तप्त जीवनं, कविभिडीडितं कल्मषापहं। श्रवणमङ्गलं श्रीमदादतं, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्रीमद् भागवत में गोपियाँ जो हैं भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारी लीला जो है तव कथा अमृतम, आपकी लीला कथा जो है अमृत के स्वरूप है। तप्त जीवनम, ताप तप्त जीवों के लिए तो यह जीवन स्वरूप है। कवि भिडीडितम, यानी महात्माओं ने उनका गुणगान किया है। कल्मषापहम, आपकी यह लीला कथा पाप पुंज को हरने वाली है।
श्रवण मंगलम, उसके श्रवण मात्र से श्रीमदादतम परम कल्याण होता है। तथा भुवि गृह्णन्ति ये, वह परम मधुर और सुविस्तृत है। श्रीमदादतम, वह परम मधुर तथा सुविस्तृत है। जो तुम्हारी इस प्रकार की लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में इस भूतल में वे ही सर्वश्रेष्ठ दाता हैं। श्री रामकृष्ण चरितमानस का 7वें दोहा और चौपाई का गान किया गया। कहा गया यहाँ पे, जाकर कथा कहूँ मैं भाई, सुनहु सरल चित तज कपटाई। अभी तक के पूर्व के एपिसोड में ग्रंथ आरंभ करने के पहले मंगलाचरण किया गया है। यहाँ से इस 7वें दोहा से अब प्रभु की लीला या प्रभु का चरित्र का गुणगान आरंभ होता है। सर्वप्रथम उनके जनक और जननी का, खुदीराम जी के और माता चंद्रमणि के चरित्र का वर्णन यहाँ पर किया गया है। जाकर कथा कहूँ मैं, जिनकी कथा मैं कह रहा हूँ, हे प्रिय श्रोताओं, सुनहु सरल चित्त होकर के तज कपटाई, कपटता को त्याग करके आप श्रवण कीजिए। सत्यनिष्ठ खुदीराम गोसाई, कारज एक श्रीहरि सेवकाई। कामारपुकुर नामक गांव में खुदीराम जी निवास करते थे। खुदीराम जी कैसे थे? सत्यनिष्ठ थे, सत्य बोलने वाले थे। और कारज, उनका एक ही काम था। कारज एक श्री हरि सेवकाई, हरि का, भगवान का, अपने इष्ट देव का सेवा करना, यही उनका एकमात्र कर्तव्य था। जप तप ध्यानयति अनुरागी, प्रेम पूरित मन परम त्यागी। क्षमाशील गुण सहज सुभावा, रामचंद्र पद मन अति भावा। उनका मन हमेशा ही जप तप ध्यान में लगा रहता था और अति अनुरागी, प्रभु के चरणों का अति अनुराग करने वाला था, प्रेम करने वाला था। उनका खुद का मन जो है प्रेम पूरित मन, प्रेम से, प्रभु के प्रति प्रेम से, प्रभु को ही सर्वत्र समस्त जीवों में देख करके जीव मात्र से, जीवों में बसते हुए शिव से प्रेम, उनका यही नियम था। और परम त्यागी, समस्त कामनाओं से वे, उनका जो मन है ऊपर उठा हुआ था। वे क्षमाशील थे। क्षमाशील जो है, दूसरों को क्षमा कर देना, यह उनके सहज स्वभाव गुण था। और रामचंद्र पद मन अति भावा, रघुवीर के चरणों में, माँ शीतला के चरणों में नित्य निरंतर प्रीति करना उनको अत्यंत प्रिय था। निज कर नित नव फूल करी चयना, पूजहि रघुबर तन मन वयना। ताकर प्रिया चंद्रमणि माई, स्वच्छ सरल चित्त चंद्र की नाई। निज कर नित नव फूल करी चयना, अपने हाथों से स्वयं खुदीराम जो हैं सुबह सुबह प्रातः काल में नए नए फूलों का चयन करते, पुष्प चयन करते। और पूजहि रघुबर, रघुवीर शिला का, माँ शीतला का वे पूजन किया करते। कैसे? तन मन बयना, तन मन और वचन से, किसी भी प्रकार से उसका जो मन है, पूजनरत जब रहते थे तो किसी दूसरे का चिंतन या मनन नहीं किया करता था। विषयों का तो कतई किसी भी प्रकार से चिंतन मनन नहीं करता था। पूर्ण रूप से आत्मनियोग होकर के
तन मन और वतन से रघुवीर की सेवा किया करते थे। ताकर प्रिया चंद्रमणि माई, उनकी प्रिया का नाम सधर्मणि का नाम माता चंद्रमणि थी। और वह भी कैसी थी? सरल स्वच्छ सरल चित्त चंद्र की नाई। उनका जो चित्त है, उनका जो मन है, वह एकदम स्वच्छ, एकदम सरल, कैसे? चंद्र की तरह स्वच्छ प्रकाशमान उनका चरित्र था। पावन पति पद अति स्नेहा, पति मुख वचन न कछु संदेहा, देव दनुज मुनि पर अति प्रीति, यथा योग्य से वही जस रीति। पावन पतिपद, पति पवित्र पति के पवित्र चरणों में उनका अत्यंत स्नेह था। यह पवित्र पति के पवित्र चरणों के प्रति उनके हृदय में, माता के हृदय में, चंद्रमणि के हृदय में अत्यंत स्नेह था। और पति मुख वचन न कछु संदेहा, पति के मुख में, पति के मुख से निकले हुए वचन में, पति के वाणी में किसी भी प्रकार से, या पति के चरित्र में, या पति के कर्तव्य में किसी भी प्रकार से उसके मन में कोई संदेह, कोई शंका उत्पन्न नहीं होती थी। हमेशा पति की अनुगामिनी बन करके पति की अनुसार कार्य करते हुए अपनी जीवनचर्या चलाती थी। वो देव दनुज मुनि पर अति प्रीति, उनकी जो प्रीति है सिर्फ पति के पावन पद के प्रति नहीं, अपितु देवताओं के, दनुजों के, मुनि के प्रति भी उनकी सहज प्रीति थी। और यथा योग्य से वहीं सब रीति, यथा योग्य से वहीं जस रीति। और यथा योग्य, जैसा बन पड़ता, जैसा रीति है, जैसा नियम है, वैसी माता जो हैं सभी का, अपने पति का और ग्रामवासियों का और अपने परिजनों का तथा देवताओं का वे यथा योग्य सेवा किया करती। इस प्रकार से यह जो भक्त दंपत्ति जो है खुदीराम जी और चंद्रमणि दोनों जो हैं कमारपुकुर नाम देरी नामक गांव में निवास करते थे। गांव देरे बसहि द्विज करहि सदा गुणगान, झूठ वचन नहीं बोलहि परम प्रिय भगवान। इस प्रकार से खुदीराम जी जो हैं देरी नामक ग्राम में निवास करते थे और सदा प्रभु का गुणगान किया करते थे। झूठ वचन तो कभी बोलते ही नहीं थे और भगवान के प्रति परम प्रिय भगवान, उनको भगवान जो हैं परम प्रिय था। ऐसे खुदीराम जी के जो हैं हमारे श्री राम कृष्ण देव के पिता हैं और उनके चरित्र का गान का हमने आरंभ किया। अगले दोहे में भी हम उनके चरित्र का अगले कुछ दोहों में गान करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय, जगज्जननी माँ शारदा देवी की जय, विश्वबंद स्वामी विवेकानंद जी महाराज की।